जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी व्याख्याता की एग्जाम है, उसमें फर्स्ट पेपर है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट पेपर प्रॉब्लम होने के कुछ कारण हैं। जैसे पहला कारण अगर हम देखें तो 40% लाने ज़रूरी है, वरना हमारा सब्जेक्ट भी बेकार है। तो मैं आपको फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, यानी 5 टिप्स मैंने सुनी हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र सोल्व करने के 5 टिप्स। क्या सभी के लिए एक ही रणनीति? तो नहीं, इसलिए आपके प्रश्न का पहले ही जवाब देता हूं, सबके लिए ये रणनीति है वो समान नहीं है। मैं बाद में इसके बारे में आपको पूरी बात बताऊंगा। अभी देखिए आप ये 5 टिप्स कौन से हैं। सबसे पहला देखिए, क्या समय अवधि पर्याप्त है? टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 90 मिनट है, 90 मिनट और 75 प्रश्न, यानी 90 मिनट में हमें 75 प्रश्न करने हैं। तो टाइम बहुत कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। कई बार ये सुनने में आया है कि हमारे प्रश्न है वो फर्स्ट पेपर में छूट गए या हम इसको ब्लैक नहीं कर सके। ऐसी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में जो बैठ रहे हैं, पहली बार बैठ रहे हैं, उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हैं वो उनको काफी अभ्यास है। तो ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि वो जो ब्लैक करें वो साथ साथ करें या एक पोर्शन वाइज करें और करें, क्योंकि आजकल पेपर आता है उसमें भी पोर्शन न करके वो मिला करके देते हैं, मिक्सअप करके देते हैं। तो वहां भी ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें मिक्सअप पेपर आए, जैसे बोर्ड के पेपर हैं वो सभी मिक्सअप आए हैं। तो हो सकता है कि इस पेपर में भी ऐसा कर दें, तो वो ज्यादा दुविधाजनक है एक जो परीक्षार्थी है उसके लिए। उस पर भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ये समय तो पर्याप्त है। अगर इसको हम थोड़ा ढंग से नहीं करेंगे तो समय कम पड़ सकता है, और वो क्यों पड़ सकता है उसके कई कारण हैं, जो जिनमें से हम एक कारण है वो ये है कि अगर आप पहले मान लीजिए मेंटल एबिलिटी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उसमें थोड़ा उलझ करके रह गए। इंग्लिश में उलझते तो नहीं हो, लेकिन इंग्लिश पढ़ने का हमें अभ्यास नहीं है, इसलिए इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है और उस पर हम सोचने लग जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये देखिए आप कि टाइम तो ठीक है, 1.5 घंटा है और 75 प्रश्न करने हैं, तो इजीली पहले भी हुए हैं, हो सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा इसमें विवेक काम में लें। दूसरी बात देखिए आप कौन से प्रश्न पहले करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर पोर्शन वाइज आते हैं तब तो ये ठीक है कि जीके में देखिए, जीके वाला पोर्शन देखिए आप, जीके वाले पोर्शन में हिस्ट्री अगर हमें आता है तो आता है प्रश्न, ज्योग्राफी में वही बात है, पॉलिटी में वही बात है, करंट अफेयर्स में वही बात है, शैक्षिक प्रबंधन में वही बात है। यानी ये हमें परीक्षा में डिस्टर्ब नहीं करते। अगर हमारी तैयारी है तो उसके अनुसार हम कर दें, जो प्रश्न नहीं है वो छोड़ना है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो आप ये जो है ना, ये प्रश्न है वो पहले करें। बाद में देखो आप ये देखिए लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी, तो हिंदी साथ में चलेगी। हिंदी में देखो एक जो प्रश्न है वो इंग्लिश वाला आएगा, इंग्लिश कन्वर्जन वाला पिछली बार पूछा है, तो इस बार पूछ भी सकते हैं, वो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न आएंगे। तो 5 प्रश्न है, उनमें से एक प्रश्न है वो वैसे छोड़ने का ही होता है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है और विकल्पों में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए। भाई जैसे डेपुटेशन आ गया, डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति, तो डेपुटेट प्रतिनियुक्त या एडोक तदर्थ, या जैसे आपके जो पत्र हैं उनका भी कोई आ सकता है, जैसे मेमोरेंडम है, पिछली बार पूछा, तो ऐसे जो शब्द हैं वो पूछ सकते हैं। मेमोरेंडम है, रिमाइंडर है, इसके अलावा कम्युनिक है, ऐसे जो हैं वो आप जरूर कार्यालय पत्र और कार्यालय में काम आने वाले जो हैं ये हैं, वो जरूर आप थोड़ा ध्यान करके जाएं। ये प्रश्न आपके हिस्से में आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है, 20-30 शब्दों से, इसलिए इसकी तैयारी आप अब भी कर सकते हैं। तो हिंदी है वो इसके साथ में, मैंने देखो ये ग्रीन ये ऐसे यूज किया है, तो आप हिंदी है वो साथ साथ में कर सकते हैं। अब बात रही है कि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश ये रेड जोन में है, ये सारे हैं वो रेड जोन में है। अगर आपने इनकी अच्छी तरह से तैयारी नहीं की है और आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, तो इनसे एक बार यानी फर्स्ट राउंड में आप बचें, और इसको आप जो है ना वो लास्ट में इनको सोल्व करते रहे। इनमें टाइम लग सकता है, टाइम लगने से आप पर प्रेशर भी आएगा। तो आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं
उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि वो इनको एक बार छोड़ दें। बाकी मैथ्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, जैसे इंग्लिश का ही कोई स्टूडेंट है तो वो तो इंग्लिश पहले करेगा ही, इतनी वो बहुत सामान्य जो है इंग्लिश के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं तो वो कर सकते हैं। बाकी मैं एक जैसे हिंदी है और वो ज्यादातर आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश भी कमजोर है, साइंस भी कमजोर है, मैथ्स भी कमजोर है, तो आप जो है वो इनको एक बार अवॉइड करें। वरना जैसे रीजनिंग का कोई प्रश्न है उसमें अगर आप उलझ करके बैठ गए तो फिर आगे वाला काम है, आगे वाला दिमाग और खराब हो जाएगा। तो इनको एक बार आप क्विट करते चले, क्योंकि परीक्षा में छोड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है और फिर निगेटिव मार्किंग वाली जो एग्जाम है उसमें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको आप फर्स्ट राउंड में छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको टच ही नहीं करें, यानी ये आप सेकंड राउंड में इनको जरूर पढ़ें। कुछ क्या करते हैं कि जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश का जो वर्ड दिखेगा तो उसको ही छोड़ देंगे। हो सकता है कि उसमें बहुत सामान्य कोई चीज आई हो, बहुत ही सामान्य जो है वो आर्टिकल पूछा हो, बहुत सामान्य प्रीपोजिशन पूछा हो, बहुत सामान्य बात आपको उसमें जचती हो, आपको वो वाक्य सुना हुआ हो, तो आपका ऐसा जो प्रश्न एक भी अगर आता है तो वो आपके लिए बेहतर है। तो आप पूरी तरह से उसको नहीं छोड़ें, लेकिन पहले राउंड में आप उसको पूरी तरह से छोड़ दें। जैसे इंग्लिश आपकी कमजोर है तो इंग्लिश का जो ही दिखे तो आप छोड़ दो उसको, ठीक है ना। लेकिन सेकंड राउंड में फिर आप जैसे आपने प्रश्न अपने जो आपको जो प्रश्न आ रहे थे वो आपने कब्जे में कर लिए और आपने ब्लैक भी कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड राउंड में ये चीज है वो की जा सकती है और आप मैथ्स के कुछ प्रश्न है वो भी सवाल हैं वो आप सोल्व कर सकते हैं। साइंस में भी आप पढ़ सकते हैं, कोई करंट का ही आ जाए, साइंस में कोई बीमारी का ऐसा कोई प्रश्न है वो आ सकता है। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रख लें। अब कुछ का कहना ये है कि कितने प्रश्न करें जो पर्याप्त है, तो ये तो पेपर ही बताता है कि वो कितने प्रश्न आप कर सकोगे, भी उसका लेवल क्या है। ये तो बेवकूफी है कहना कि भी इतने प्रश्न करने चाहिए, इतने प्रश्न करने चाहिए, लेकिन अमूमन जो अब तक पाया गया है उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखो तीसरा अपना पॉइंट है कितनी रिस्क लें। तो अगर आपके 45 से 50 तक प्रश्न है वो आपने कर दिए हैं और संतोषजनक है भी, उसमें से कुछ अनुमान पर आधारित तो होंगे, लेकिन इतना अगर आपने कर दिया है तो आप इससे ज्यादा रिस्क इस पेपर में न लें। दूसरी बात है कि अगर आप 35 से ही कम है तो ये प्रश्न कम है, क्योंकि 5-7 वैसे गलत हो जाएंगे और हम 40% वाला जो आंकड़ा है वो छू नहीं पाएंगे। उस समय आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी, वरना आपकी संभावना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 40% फिर उसमें आएंगे नहीं। तो आपको उस समय जो है वो एकदम से नहीं कि आप 75 क्वेश्चंस पूरे ही कर दें, ऐसा नहीं है, बल्कि जहां थोड़ी बहुत संभावना है उसको तलाशें और इसकी जो संख्या है वो आप कम से कम 40 से ऊपर तो जरूर पहुंचा दें। ये मेरी राय है, हो सकता है किसी दूसरे की राय दूसरी हो, तो मैं तो मेरी बात आपको बता रहा हूं, मेरा अनुभव बता रहा हूं कि ऐसा करने वाले हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। और फिर अगला देखिए आप, अगला ये देखो आप, अनावश्यक छेड़खानी न करें। तो अनावश्यक छेड़खानी है वो आप न करें। अनावश्यक छेड़खानी करने का मतलब ये है कि हमने 45 प्रश्न कर दिए, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि समय बच गया, तो जो प्रश्न बच गए उनसे हम छेड़खानी करते हैं। उसको छेड़खानी करना ही मैं ज्यादा उपयुक्त समझूंगा। और हम क्या करते हैं कि भाई चलो ये भी कर देते हैं और फिर ये भी कर देते हैं, ऐसे करके हमारे प्रश्न वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो बाद में प्रश्न करते हैं वो ज्यादातर गलत ही होते हैं। इसलिए अनावश्यक छेड़खानी नहीं करें, उस समय संयम रखें, क्योंकि निगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल मौन होकर के बैठ जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि रिकॉल तो कर ही सकते हैं। यानी जो प्रश्न आपने छोड़े हैं और अभी थोड़ा टाइम पड़ा है तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा याद करें। हो सकता है कि एक आध प्रश्न हमें याद आ जाए, तो ऐसा जरूर रिकॉल जरूर करें। लेकिन अनावश्यक छेड़खानी है वो हमें नुकसान दे सकती है, वो निश्चित रूप से नुकसानदेह है। तो ये चौथी बात थी। अब इस परीक्षा में देखो 5वां विकल्प आएगा पहली बार, और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में 5वां विकल्प, मैं संस्कृत शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको 5वां विकल्प जरूर भरना है जो प्रश्न आपने छोड़ा है, वरना निगेटिव मार्किंग जाएगी। ये हम सभी जानते हैं। 10 प्रश्न अगर आपने, यानी 10%, 10 प्रश्न ही नहीं, इसमें 8 प्रश्न मानो आप, कि 8 प्रश्न आपने और छोड़ दिए और 5वां विकल्प उसमें नहीं भरा, तो हम परीक्षा से ही बाहर हो जाते हैं। तो आप है वो ओमार सीट को पूरी तरह से, यानी कीन ऑब्जर्वेशन,
पूरी तरह से एक एक करके उसमें मिला लें कि कोई भी खाना है वो ऐसे, जैसे ओएमआर शीट है तो ऐसे करके आप ऐसे देख लें, कोई खाना छूटा तो नहीं है, एक भी खाना छोड़ना नहीं है, क्योंकि पांचवा विकल्प उसमें छोड़े हुए प्रश्न में जरूर भरना है, वरना हमारा काम है वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अब एक समस्या और है, ये तो पेपर की बात होगी, 5 बातें मैंने आपको सामान्य जो है वो बताई। और पहले स्टार्टिंग में आप पेपर शुरू करें तो ओएमआर शीट में अपने रोल नंबर और वो जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो एंट्रीज हैं, वो बिल्कुल सही कर लें और बिल्कुल अपने इष्ट को याद करके पेपर करना है वो शुरू करें। कुछ ये भी करते हैं कि पहले पेपर को पढ़ते हैं उसके बाद में प्रश्न करते हैं, नहीं, पहला ही प्रश्न है वो आप पढ़ें और पढ़ करके अगर आपको आ रहा है तो वहीं से करना शुरू कर दें, टाइम खराब नहीं करें। यानी ये कोई 10वीं की परीक्षा या वो नहीं है कि पहले आप प्रश्न पढ़ोगे, प्रश्न पत्र पढ़ोगे उसके बाद में, वरना तो प्रश्न पत्र पढ़ने में रह जाएंगे। तो आप करें और उसको फिर ब्लैक भी कर दें, पहले को तो कम से कम ब्लैक कर दें, शुरुआत कर दें आप। तो ये आपका तरीका हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन में क्या पढ़ें, तो 2-4 दिन में जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपकी इंग्लिश नहीं सुधर सकती, गणित नहीं सुधर सकती, ये नहीं हो सकता, बल्कि आपने जो अब तक पढ़ा है केवल उसका रिवीजन करें, पहली बात। दूसरी ये कि करेंट अफेयर्स वगैरह है वो आप देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अब आपको पढ़ना नहीं है बल्कि केवल देखना है, यानी 2-3 दिन में देखा ही जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जो पहले के हमारे नोट्स बनाए हुए हैं या जो भी किताब आपके पास है या जो भी आपने ऑनलाइन कुछ ले रखा है, तो उनको जो है ना वो एक बार थोड़ा सुन लें और या फिर उसको देख लें, बस देखना है। अब आप पढ़ नहीं सकते, 2-3 दिन में कुछ नहीं हो सकता है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखें। ये बहुत कोई हार्ड एग्जाम है वो मेरी दृष्टि में नहीं है, आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। पेपर बहुत ही यानी कॉमन आता है, क्योंकि इसमें जैसे लैंग्वेजेस वगैरह ये 5-5 प्रश्न वाले हैं, तो ये बहुत आसान देते हैं। कोई कोई पोर्शन है वही हार्ड आता है, और वो हार्ड होता है तो वो सबके लिए ही होगा। भाई अगर मान लीजिए पेपर है वो क्लिष्ट है तो उसकी क्लिष्टता है वो सब कोई सेध देगी, ये देख लो आप। तो इससे आपको घबराना नहीं है। और 40 प्रश्न से ऊपर अगर आप इस पेपर में कर देते हो तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हैं वहां आप अच्छी स्थिति में। मैं हिंदी की बात जरूर करूंगा कि हिंदी में आप निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में होंगे अगर 40 से ऊपर आप सही का आंकड़ा छू लेते हो तो ये फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद में सेकंड पेपर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जीएस हिंदी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आप जो फ्री डेमो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए आप कोर्स भी ले सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सामान्य हिंदी, एसआई, इन सब के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। और इसके अलावा साइकोलॉजी का कोर्स है वो अशोक पारिसर का उपलब्ध है, तो वो भी आप परचेज करके उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और अभी ये परीक्षा है वो भी आपको पूरी यानी कहने वाला सावधानी के साथ देना है, सीरियस होकर के देना है। कई बार क्या होता है कि पेपर है वो सेट हो जाता है, तैयारी कम होती है लेकिन फिर भी पेपर सेट हो जाता है और पता नहीं वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छा हो तो कम तैयारी से भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं इसी शुभ कामना के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच।